आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमें सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर रात में मीठी नींद प्राप्त करें और आज की इस सुबह में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। विशेष करके पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए, हमारे साथ जुड़ें और इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी आशीषों को देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आप अति दयालु हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं और पिता परमेश्वर आपके तुल्य कोई भी नहीं है। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह के लिए, आपके इन प्रिय लोगों के लिए और सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, क्योंकि आप पिता परमेश्वर निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारे लिए उपाय करते हैं और हमारे जीवन के वो सारे उपद्रव को जो शैतान हमारे जीवन में लाता है उसे आप दूर करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, हमारे लिए उपाय करते हैं, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं और पिता परमेश्वर आप निरंतर हमसे महिमा लेते हैं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही केवल पिता परमेश्वर स्तुति, तारीफ और महिमा के योग्य हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेष करके प्रभु इस सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार पिता आपकी सहायता और आपकी पिता परमेश्वर आशीषों को और आपके अद्भुत कार्यों को हम पिता आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में देखना चाहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं, तो हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें, क्योंकि परमेश्वर अति महान है, भय योग्य है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर के सिवा कोई और इस संसार में नहीं है। क्योंकि जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं किसी और को नहीं जानता, मैं ही चट्टान हूं। और हम वहां पर पाते हैं कि कोई और है ही नहीं जो सारी सृष्टि को बनाया हो, लेकिन सिर्फ यहोवा परमेश्वर है जो हर चीज को बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया है, जिसने पृथ्वी की हर एक चीजों को बनाया है और हम मनुष्यों को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें और लगातार परमेश्वर की सहायता को, उसकी आशीषों को, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और हम परमेश्वर में बने रहने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों में परमेश्वर से जुड़ करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में निरंतर पा रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि इस संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निरंतर परमेश्वर की उन आशीषों के बारे में जो परमेश्वर आपके जीवन में उंडेलता है, जो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, दूसरों को बताएं ताकि परमेश्वर के बारे में लोग जानें। और जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो लोग हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं, जो लोगों के जीवन में पर शैतान ने बहुत सारी चिंताओं को ला करके रखा है, बहुत सारी समस्याएं और बीमारियों को ला करके रखा है, वे लोगों तक के परमेश्वर का नाम पहुंचे और परमेश्वर को लोग जाने और परमेश्वर की उपस्थिति में लोग आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं, ताकि परमेश्वर की आशीषों को दूसरे और भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में देखें और परमेश्वर की महिमा करने पाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं और परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं, ताकि निरंतर परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से दे सकें और लोग परमेश्वर की आशीषों को, उसकी चंगाई को अपने जीवन में पा सकें और निरंतर परमेश्वर
की बढ़ाई हो सके, परमेश्वर का स्तुति और महिमा और प्रशंसा किया जा सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उसकी उपस्थिति में, तो आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में और आगे बढ़ें, कुछ समय निकालेंगे और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 8 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 8वें पद में हमने पढ़ा कि हम पहले क्या थे? अंधकार थे, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, और जो ज्योति है वो परमेश्वर से है। और जब हम परमेश्वर से दूर थे तो हम अंधकार में रह करके हमारे जीवन के काम भी अंधकार के से थे, और हम जो है बुराई में पड़े हुए थे, हम पाप में पड़े हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, और हम जो है परमेश्वर से दूर होने के कारण ज्योति की संतान के समान नहीं थे, परंतु अंधकार की संतान के समान हम में हर प्रकार की पाप बुराई पाई जाती थी। और जब हम जो है 9वां पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और जैसे हमने 9वें पद में देखा कि जो ज्योति का फल है वो सब प्रकार की भलाई है, धार्मिकता है, सत्य है। और उसी के विपरीत जब हम अंधकार में थे तो हमारे जीवन में हर प्रकार की बुराई थी, हर प्रकार की जो है अधर्म था, हर प्रकार का झूठ था, और इस रीति से हम अंधकार में अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में हुआ कि आज हम परमेश्वर की ज्योति में आ चुके हैं और ज्योति की संतान बन गए हैं, तो हमें चाहिए कि हम अंधकार के सारे कामों को छोड़ दें और ज्योति की संतान के समान हम अपने कार्यों को बदल दें, और हम में अब सिर्फ जो है भलाई पाई जाए, हम में धार्मिकता पाई जाए, और हम सत्य के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले होने पाए। जब हम 10वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और जब आज हम ज्योति की संतान बन गए हैं तो हमें निरंतर इस बात का ध्यान रखना है कि अब परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर क्या चाहता है, और उसी अनुसार हम अपना जीवन बिताएं, ताकि निरंतर हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। 11वें पद में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाह न दो। पहले तो हम अंधकार के कामों में डूबे हुए थे, लेकिन अब हमें अंधकार के निष्फल कामों में किसी रीति से सहयोग भी नहीं देना है, उसको याद भी नहीं करना है, उससे हमेशा दूर रहना है, परंतु उन पर सिर्फ जो है हमको उदाहरण देकर लोगों को सिखाना है, समझाना है, ताकि लोग अंधकार की संतान न बने परंतु ज्योति की ओर आए, ज्योति की संतान बनकर अपना जीवन बिताने पाएं। और जब 12वां पद पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, और अंधकार के जो काम होते हैं वो सब जो है लज्जा की बातें होती है, लज्जा के काम होते हैं। इसीलिए हम हर प्रकार के अंधकार के काम से बचें और हम निरंतर जो है ज्योति की संतान बनकर के ज्योति के से कार्य अपने जीवन में करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और हम किसी भी रीति से परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम करने वाले ना होने पाएं। और जब 13वां पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पर जितने कामों पर उलाह न दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हालेलुया। और जब यदि हम अंधकार के कामों का उदाहरण देते हैं, अंधकार के कामों के बारे में बता करके लोगों को सिखाते हैं कि अंधकार के कामों से दूर रहो, तो उन कामों को प्रकट करने वाला सिर्फ ज्योति है, और ज्योति जो है वो हर चीज को प्रकट करता है, और हम ज्योति की संतान है, हम जीवित सच्चे परमेश्वर की संतान है। इसीलिए जो है हम जो है लगातार अपने परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार अपने जीवन के कार्य करें और लगातार परमेश्वर को महिमा दें, और अंधकार के काम से दूर रहें। सिर्फ उनको जो है अंधकार के कामों को जो है उदाहरण के रूप में हम जो है इस्तेमाल करें, और लोगों को सिखाएं कि हमें अंधकार के कामों से बचकर रहना है, दूर रहना है, और लगातार अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस समय धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके महान अनुग्रह, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर आज की सुबह हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा हमने इस बात को सीखा कि हम पिता परमेश्वर पहले अंधकार में जीवन बिताते थे, लेकिन आज पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा ने हमें पिता परमेश्वर आपके ज्योति की संतान बना दिया है। और अब हम जब ज्योति की संतान बन गए हैं तो हम ज्योति की संतान के अनुसार अपने जीवन में कार्य करें और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके इन प्रिय लोगों की आपने सहायता किया कि ये इस बात को जाने कि किस रीति से आप पिता परमेश्वर अब प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को अपनी संतान बना लिए हैं, ज्योति की संतान बना
बनाकर इनके जीवन के शैतान के सारे कामों को नाश कर दिए हैं, अंधकार के सारे कामों को नाश कर दिए हैं। और निरंतर पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को आशीष देते चले जा रहे हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर जिस रीति से आपने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों के सारे पाप और बुराई को क्षमा किया है, आप पिता लगातार सहायता करें कि प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। आपके इन प्रिय लोगों के कार्य पिता परमेश्वर निरंतर ज्योति की संतान के कार्य कैसे होने पाएं और आपकी अगुवाई और आपकी सहायता पाएं पवित्र आत्मा। और निरंतर पिताजी आपको प्रभु अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर आप महान हैं, आप करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर जब आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं तो आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में प्रभु जी आपके आनंद को, आपकी खुशी को, आपकी शांति को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए बहुत सारी समस्याओं से और पिता परमेश्वर बहुत सारी विपत्ति, चिंता, समस्या और प्रभु जी हताशा, निराशा से प्रभु जी घिरे हुए हैं और पिता परमेश्वर इनके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, इनके आंखों में आंसू हैं, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के आंखों के आंसुओं को पोंछ डालिए। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो शैतान ने असफलता लाया है उसे पिता परमेश्वर अपनी सफलता में बदल दीजिए। इनके जीवन के में जो जितने भी कर्ज हैं पिता परमेश्वर वो सारे कर्ज पिता परमेश्वर आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें और अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को कर्ज से फ्री करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं। और पिता परमेश्वर अपने परिवार में, अपने घर में जो भी कमी घटी पाई जाती है वो प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार से प्राप्त करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करके दया करें, सहायता करें और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जो बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर उन पर पिता परमेश्वर प्रभु अनुग्रह करके दया करें, सहायता करें और पिता परमेश्वर उन्हें उत्तम जॉब प्रदान करें, उत्तम नौकरी प्रदान करें। पिता परमेश्वर जितनी भी कमी घटी से आज पिता आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं, आप पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर एक प्रकार की आर्थिक तंगी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। आपके पिता परमेश्वर इन प्रिय लोगों के जीवन में जितने भी काम रुके हुए हैं वो सारे कामों को फिर से शुरू कर दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सफलता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए और इनके जीवन में नया आनंद, नहीं खुशी दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में और इनके घर परिवार में जो कोई भी पिता परमेश्वर अब तक के अंधविश्वास में डूबा हुआ हो उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से कार्य करके सहायता कीजिए कि वो प्रभु हर प्रकार के अंधविश्वास से बाहर निकलने पाएं और आपको महिमा देने पाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की यदि नशे की लत से आदी हों तो आप पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर एक प्रकार की नशे की आदत को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और सहायता करें कि पिता परमेश्वर शैतान के इस बंधन से पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पा करके आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें और आपकी आशीषों को निरंतर अपने जीवन में देखें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज पिता परमेश्वर जितने भी परिवार में प्रभु ये आपके लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप पिता इनकी सहायता कीजिए कि ये अपने परिवार में प्रभु जी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाएं और प्रभु आपकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करें और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने पाएं और अपने परिवार का ध्यान रखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीषों को पाएं और आपके पिता अगुवाई को पा करके आपकी सहायता को पा करके अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार बिताने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी आशीषों को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करने पाएं और आप में अपने जीवन को बिताएं और निरंतर पिता शैतान के हर एक चालाकी से बच करके आपको महिमा देने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की इस सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें और आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आप आशीष दें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।